हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। सबसे पहले आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और अब जानते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल यानी गुरुवार के दिन एक्सपायरी है, तो हमें कैसे ट्रेड करना होगा और क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लास्ट 2-3 दिन मैंने चार्ट पोस्ट किए थे, तो वो चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब ये ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ से हमें एक मौका बना था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में रह गई, कुछ अच्छा चांस बना नहीं। अगर आप ट्रेड किए होगे तो आप देखे होंगे कि एक बड़ा सा गैप अप हुआ है। देखो यहाँ से 38,000 से लेके 38,000 के 39,000 भी क्रॉस हो गया, लेकिन हुआ क्या, ये एक झटके में ये 1000 पॉइंट का मूव दे दिया। उसके बाद मार्केट ने कुछ नहीं किया। अगर इसने कुछ नहीं किया है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती, लेकिन बीच में एक छुट्टी आ गई है दशहरे की। तो दशहरे की छुट्टी की वजह से क्या हुआ है, अब हमारा इंडियन मार्केट तो बंद था, लेकिन वर्ल्ड मार्केट चालू ही है। तो वहाँ पर जो आज का मोमेंट हुआ है वो हमारा चार्ट आज मिस कर देगा। अब मिस कर देने की वजह से कुछ यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल होगा कि मार्केट बड़ा गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स है जिसको मैंने आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के, लॉन्गर टाइम फ्रेम में या फिर 1 डे टाइम फ्रेम कह लो, उसमें हमने निकाला है ये लेवल। तो उसमें आपको बता दूँ, देखो हुआ क्या है। 1 डे टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मार्केट ने एक लंबा सा बड़ा कैंडल बनाया था, उसके बाद ये इनसाइड कैंडल बनाया इसने। देखिए ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद ये एक बेबी कैंडल उसके अंदर था। यहाँ से जब इसने आज अब देखा जाए तो इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो अच्छा मौका कब बनेगा कि मार्केट इस रेंज में ही ओपन हो, इस हाई को ब्रेक करे। और हाई को ब्रेक करने के बाद भी अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको ये 39,400 के आसपास आपको ये एक ब्रेकर आ रहा है। ब्रेकर क्यों है, क्योंकि ये गैप बनाया था मार्केट ने। अब ब्रेक जब ये गैप बनता है ना, तो गैप की जो बाउंड्री होती है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो के, ये जो हाई है ना इस कैंडल का, रेड कैंडल की हाई क्या है इसको देख लेते हैं, ये है 39,220। अगर इसको ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होके, तो हमें यहाँ तक एक पहला इसको रेजिस्टेंस 430 पे मिलेगा। ओके, तो ये 200 पॉइंट का मूव यहाँ पर होगा। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो ये बाउंड्री जब क्रॉस होगी ना, तो आपको यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गैप को फिल कर चुका होगा और फिर ये आगे, तो ये जो इसका रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन जाएगा। तो ये सपोर्ट को लेके ये ऊपर जा सकता है। ये बैंक निफ्टी में संभावना है। अगर ये नीचे आ जाता है बाई चांस, देखो अभी ये ऊपर की तो हमने बात कर ली, मार्केट कहीं भी जा सकता है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ को लेके चलते हैं। अगर ये नीचे आ जाता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या होगा कि मार्केट ये रेंज में भूल भुलैया कर सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। तो अगर गैप डाउन हो रहा है तो ज़्यादा आपके लिए क्वांटिटी को भी कम रखना है, टारगेट को भी कम रखना है। लेकिन अगर ये अपसाइड ये 420 को ब्रेक करेगा, 427 को, 39,427 को ब्रेक करेगा, तो एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको यहाँ से 1000 पॉइंट के आसपास का मूव है। ठीक है, एक सीन हो गया। दूसरी है कि अगर ये एक बड़ा गैप डाउन हो के ये लेवल को ब्रेक करे 37,500 को, तब आपको कहीं जाके एक डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिल सकता है। ये हो गई लॉन्गर टाइम फ्रेम में। बात करें इंट्राडे की, तो आपको कैसे और कब ट्रेड करना है। तो देखो वहाँ पर मैंने क्या किया है, आपके लिए चार्ट ड्रॉ कर दिया है, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस के बेस क्या है उसको देख लीजिए पहले। देखो ये जो है इस कैंडल का हाई ये आ रहा है 39,220। उसके बाद ये जो गैप है ना मार्केट में 200 पॉइंट का, अगर ये फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने मिलेगा। तो आपको यहाँ से एक कॉल बाय करना है। और कॉल कौन सा बाय करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 400 के आसपास। देखिए कम के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप कम के चक्कर में पड़ेंगे तो मूवमेंट भी कम ही मिलता है। और ये 400 के आसपास का जो भी स्ट्राइक प्राइस जिसका भी रहेगा, कुछ भी रहे, इसका प्राइस 400 के आसपास है ना उसका देखेंगे आप। तो अगर यहाँ पर 70-80 पॉइंट का मूव हो रहा है इंडेक्स में, तो उसमें भी 50-60 पॉइंट के मूव होते हैं। बाकियों में जितना कम रहेगा ना, उसमें मूव भी कम होते हैं, रिस्क भी कम होता है, लेकिन प्रॉफिट भी कम होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग कैसे ब्रेकआउट पे ये ट्रेड ले रहे हैं कि ये रेंज ब्रेक हुआ है, तो हमें ज़्यादा चांसेस है कि वो सक्सेसफुल ही होगा। हो तो फेल भी सकता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं और ज़्यादा चांस रहता है कि उसको प्रॉफिटेबल हो। तो कैसे, ये जब ऐसे ब्रेक हो, रिट्रेस करे और ऊपर जाए, तो आपको यहाँ से एक अटैम्प्ट करना है कॉल के लिए, जिसका प्राइस होगा 400 के आसपास, वही आप कॉल बाय करेंगे। ठीक है, एक सीन हो गया। अगर ये गैप अप हो जाता है इस रेंज में हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो 422 को अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो आपको यहाँ से एक अपसाइड कॉल का मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे आता है ना, नीचे आता है, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ट्रेंड लाइन के लिए क्या करना है, ट्रेंड लाइन के लिए ये 2 बॉटम्स को मिलाया मैंने। अगर यहाँ पर आता है, यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ से एक कॉल बाइंग का मौका बन सकता है। और अब पुट कब बाय करना है, पुट के लिए देखो अच्छा चांस तो बनेगा कि अगर ये 38,820 के नीचे आए तो। लेकिन फिर भी अगर कोई रिस्क लेना चाहे, तो ये ट्रेंड लाइन अगर फ्लैट खुल के ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, रिट्रेस होकर नीचे आता है, तो आप यहाँ से एक कॉल सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें चांसेस नहीं है पुट के। अगर ये फ्लैट भी खुल रहा है, तो दैट मीन्स कि इसने अपने ये जो गेन है ना इसको होल्ड किया है तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसे पे आप
थोड़े से 100-150 पॉइंट के लिए यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं पुट को। अच्छा पुट अगर आपको बाय करना है तो ये 820 के नीचे ही बाय करने मिलेगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। फ्लैट खुलता है 39,220 को ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, तो आपको यहाँ से कॉल बाय करना है। 422 के ऊपर निकले अगेन एक आपको वो कॉल साइड चांस बन सकता है। एक सीन हो गया। दूसरा सीन हो गया, फ्लैट खुले ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, स्कैल्पिंग के लिए आप यहाँ बाय कर सकते हैं पुट को, या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो यहाँ तक आने दीजिए, यहाँ से डिसीजन लीजिए। यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो 38,820 का लेवल जो है डिसाइडिंग लेवल रहेगा। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम कॉल बाय करेंगे, इसको ब्रेक करके रिट्रेस करके नीचे आता है, जैसे देखो कैसे होना चाहिए। यहाँ आए, ऊपर जाए, फिर ब्रेक करे तो हम यहाँ से पुट बाय करेंगे। यहाँ आए, ऐसा पैटर्न बनाए, ऊपर जाए तो हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे। समझ में आ गया? चलो अब जानते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में देखेंगे, हमने आपको ये लेवल ड्रॉ करके दिया था, मार्केट एक्जैक्टली इस लेवल को ब्रेक किया है और यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बना के सपोर्ट लिया है और ये ऊपर चली गई है। तो आपको यहाँ पर ये चार्ट के अकॉर्डिंग तो एक अच्छा मौका बना था जो हमने चार्ट पोस्ट किया था। बाकी वीडियो हमने बनाया नहीं था तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। अब देखो यहाँ पर निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी में भी सेम मार्केट ने रेंज बाउंड मूवमेंट दिया है, तो इसमें गैप अप बढ़ा हुआ और फिर मार्केट एक रेंज में रह गई, तो अच्छा प्रॉफिट हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये एक पोल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। तो क्या होगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है 17,320 को, तो आपको यहाँ से कॉल बाइंग का मौका बन रहा है। ठीक है, तो अगर कल फ्लैट खुलता है 17,320 को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से कॉल बाय करना है। अगर गैप अप होता है और ये 17,320 के आसपास आता है, यहाँ पर ऐसा पैटर्न बनता है, तो आप यहाँ से कॉल बाय करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता हुआ नीचे आ जाता है तो छोड़ देना। तो अगर ऊपर ओपन होता है और नीचे आ जाता है ब्रेक करके, तो आपको अवॉइड कर देना है। कहाँ तक? 17,193 तक। ओके, क्योंकि ये देखो मल्टीपल टाइम ये यहाँ पर टच हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर जब आएगा तो आपको यहाँ से कॉल बाइंग का मौका बन सकता है, या उसको ब्रेक किया तो एक डिसाइडिंग लाइन ब्रेक होगा और मार्केट बड़ा मूवमेंट दे सकता है। आपको यहाँ से 150 पॉइंट का कॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में ये सारी चीज़ें हो गई। अगर ये गैप अप हो गया तो, और फ्लैट अगर होता है तो आपको फ्लैट में ये 17,300 को ब्रेक करेगा तो ऊपर, नीचे 17,193 को ब्रेक करेगा तो नीचे पुट का अपॉर्चुनिटी देखना है। गैप डाउन हो जाता है, मान लो गैप डाउन हो जाएगा तो 17,055 और ऊपर की तरफ 17,193। ये 2-3 लेवल है, इनको आप कल मार्क करके रखना और देख लेना। चलिए अब जानते हैं एक्सपायरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एक्सपायरी का जैकपॉट कॉल जो ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, उनके लिए बता दूँ, एक्सपायरी का जैकपॉट कॉल आपको बोल के लोग बुलाएंगे, ललचाएंगे, लेकिन ना बनता क्या है, चार्ट वो उनके हिसाब से तो चलेगा नहीं जो बोल रहे हैं कि हम दे देंगे। होना क्या चाहिए कि 1:30 बजे तक 2-3 घंटे, मार्केट क्या लास्ट के 2 घंटे में ही फास्ट मूवमेंट आता है, उसी को कैच करना जैकपॉट ट्रेड होता है। तो आपको अगर मार्केट 11-12 बजे से 1:30 बजे तक कोई एक नैरो रेंज में टाइम बिता दे, 2-3 घंटे बिता दे, तो वो रेंज को आप मार्क करके रखेंगे और ऊपर साइड या नीचे साइड वो जो रेंज है ना, जब वो रेंज ब्रेक होगा ऊपर की साइड, तो आपको क्या करना है, आपको कॉल बाय करना है, नीचे की साइड पुट बाय करना है। इंपॉर्टेंट ट्रेड वही होता है जब आप रेंज बना के फिर ब्रेक करें, तो आपको बहुत फास्ट, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्सपायरी के दिन ना ट्रेंडिंग मार्केट मिलती है, चाहे नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड। रेंज बाउंड रहेगा तो आपको तो कुछ भी नहीं करना है, उसमें तो आपका एक्सपायरी के जो है ना प्रीमियम डीके होके वो लॉस ही देना है। आपको चाहिए क्या कि एक रेंज हो, रेंज का ब्रेकआउट हो, फास्ट मूवमेंट जहाँ पर हो वहाँ पर आपको जैकपॉट कॉल बनता है, ट्रेड बनता है। तो अगर आपको ये ट्रेंडिंग मार्केट है तो कैसे ट्रेड करना होता है पता है? ऐसे मार्केट ऊपर करके जाती है, तो आपको क्या करना है, ये जो हायर हाई है ना, ये बनाएगा, आपको यहाँ से एंट्री करनी होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एंट्री करनी होती है, यहाँ पर एंट्री करनी होती है। इस तरह से आपको अगर मार्केट ऐसे जा रहा है तो आपको हाई मार्क करना है, वो ब्रेक होगा तो आपको वहाँ पर एंट्री करनी है। बस ये ध्यान रखना है, ऊपर कोई, जहाँ ये आपका हाई ब्रेक हो रहा है वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ना हो उसके ऊपर। अगर रेजिस्टेंस है तो अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर उस, जैसे एक बार यहाँ पर आया रेजिस्टेंस, इसने ले लिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, लेकिन अब जब ब्रेक करेगा ना तो ज़्यादा चांस होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये एक चीज़ हो सकती है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपको कोई पैटर्न बना तो ज़रूर पोस्ट करूँगा। और इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी, अब रेगुलर रहेगी वीडियो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।